बारिश होता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। पूरा फर्श में मतलब पूरा पानी भर जाता है और फिर पानी पड़ता है तो पूरा छींटा भी पड़ता है। बैठने का कहीं जगह नहीं है। यहाँ से वहाँ होते रहते हैं हम लोग, कभी यहाँ कभी वहाँ होते रहते हैं हम लोग। और क्लास में भी डिस्टर्ब होता है। कुछ टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, कुछ टीचर वहाँ पढ़ाते हैं। वैसे में क्लास में भी डिस्टर्ब होता है, कुछ समझ में भी आता है, कुछ समझ में भी नहीं आता। और पूरा पता जब हम लोग पूरा बच्चा आ जाते हैं तो बैठने में भी दिक्कत होता है। कोडरमा जिले के मेघातरी स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय में कुल 506 बच्चे हैं, लेकिन भवन में महज 5 कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक कमरे को लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम और ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी 4 कमरों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई कराना संभव ही नहीं है। यही वजह है कि बच्चों को बरामदे में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बरसात और गर्मी के मौसम में यह स्थिति और गंभीर हो जाती है। बरामदे में भीगते और उमस झेलते बच्चों की तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों ने कई बार विभाग को आवेदन दिया, लेकिन अब तक भवन विस्तार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग 10th क्लास में 46 बच्चे हैं और 9th क्लास में 51 बच्चे हैं। अगर सारे बच्चे स्कूल में आ जाते हैं तो हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं होती। टीचर लोग तो पढ़ाते हैं पर 2 क्लास हो जाने के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। टीचर लोग एक क्लास को पढ़ाते तो दूसरा क्लास बैठा रहता है। अपने तरफ से क्या है युद्ध लगातार जारी रखे था। शुरुआत में देखोगे कि रूसी क्या है, रूसी किसान भी बढ़ चढ़ भाग लेगा। तो इस विद्यालय में बहुत सारा है। कहने को तो ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय +2 है, पर इसमें भवन है नहीं। बच्चे इसमें अधिक हैं और विद्यालय का संख्या बहुत कम है। भवन इसमें 5 तो बना हुआ है, 5 रूम है इसमें, 2 भवन है। एक भवन तो इतना जर्जर है, वो पहले से किस इसमें बना था पता ही नहीं। पर फिलहाल जो बना हुआ है उसमें से 4 कमरा हमारे पास में है और एक ऑफिस बना हुआ है, एक लाइब्रेरी बना हुआ है, 4 तो क्लास है और शिक्षक तो हैं। अब बच्चे अधिक होने की वजह से बाहर में बरामदा में बैठाना पड़ता है। बारिश में भी कठिनाई होता है उनको, धूप के दिन में भी परेशानी होता है। समस्या अधिक है और हम चाहेंगे कि कोडरमा जिला से कि हमारे विद्यालय पे नज़र थोड़ा दे और इस विद्यालय में जो कमियां हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, ताकि हमारे मेघातरी के बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए विशेष अच्छा हो। 2 क्लास के बच्चे रहते हैं, 2 शिक्षक पढ़ाने की वजह से बच्चे को माइंड में कंबाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि 1 क्लास के बच्चे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, उनको शिक्षक कुछ और ज्ञान दे रहे हैं। 2 क्लास के बच्चे हैं, उनको शिक्षक कुछ और दे रहे हैं, तो आवाज़ साउंड इफेक्ट होने वजह से उन लोग को दिक्कत होती है पढ़ने में। लगातार 2 बार, एक बार डीसी सर को ज्ञापन दे चुका हूँ और डीडी सर को भी ज्ञापन दे सका हूँ। वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी वहाँ का विजिट किया जाएगा, उसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में फिर बात किया जाएगा। और मैंने सुना है कि बिल्डिंग की ज़मीन का थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन स्कूल के पीछे बहुत सारा मतलब ज़मीन है बचा हुआ, जो कि वो स्कूल का ही ज़मीन है। तो सर से मेरा अनुरोध है कि वो आके देखें और उस पर अपना विचार करें। इसके लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में डीसी सर को अवगत कराया था और डीसी सर द्वारा वहाँ के मतलब सीओ जो कोडरमा है उनको एक लेटर भी दिया गया था कि आप जाके जमीन चिन्हित करके उनको दें, ताकि वहाँ पर हम लोग भवन निर्माण संबंधी अग्रेतर कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी सीओ के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उनके द्वारा बताया गया कि विद्यालय के आसपास वहाँ किसी प्रकार से कोई सरकारी भूमि नहीं है, और जिस कारण से हम लोग को अभी प्रॉब्लम हो रही है बिल्डिंग भवन बनाने में। और यदि मैं यही आप लोग इस माध्यम से यदि उसके आसपास कोई स्वेच्छा से या फिर कोई सरकारी भूमि ऐसा हो जो हमको पता लगे, तो हम लोग चाहेंगे कि उसमें हम लोग बेहतर कार्रवाई करके उसका बिल्डिंग भवन बनाए, ताकि वहाँ के बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके। तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था जैसे पंचायत भवन या फिर और भी सरकारी भवन है? आसपास कोई हमको दिखा नहीं है कि हाँ वहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे हम विद्यालय वहाँ संचालित कर सके। यदि आप लोग की नज़र में कुछ ऐसे है पंचायत भवन वगैरह, तो हम लोग को बताएंगे, तो शायद हम लोग डीसी सर को से अवगत करा के वहाँ पर हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था किया जा सकता है।